एक झोपड़ी से अरबों तक। रवि का जन्म एक छोटे से कस्बे बरेली के पास हुआ था। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन सपनों की दीवारें बहुत बड़ी थीं। रवि बचपन से ही जिज्ञासु था, हर चीज पूछता, ये मोबाइल ऐसे कैसे चलता है, नेटवर्क क्या होता है। पढ़ाई में अच्छा था, पर पैसों की कमी ने कॉलेज जाने से रोक दिया। दिन में वह एक मोबाइल रिपेयर की दुकान पर काम करता था और रात में अपने टूटे फूटे फोन पर यूट्यूब देखकर सीखता। कोडिंग क्या होती है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे बनता है, डिजिटल करेंसी क्या होती है। माँ अक्सर कहती, बेटा ये सब बड़े लोगों के काम हैं, हमें पेट भरना है बस। पर रवि के भीतर कुछ और ही जल रहा था। वो जानता था, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। एक रात रवि को एक वीडियो मिला, बिटकॉइन से कैसे बन सकते हैं अमीर। वीडियो में एक विदेशी युवक कह रहा था, अगर तुम सही वक्त पर सही चीज में इन्वेस्ट करो तो दुनिया बदल सकती है। रवि ने पूरी रात जागकर समझा कि ब्लॉकचेन क्या है, वॉलेट कैसे बनाते हैं और ट्रांजैक्शन कैसे होती है। अगले ही दिन उसने अपनी छोटी सी बचत 5,000 रुपये से एक सस्ती क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दी। कई लोग हंसे, अरे पागल हो गया है क्या, ये तो धोखा है। पर रवि मुस्कुरा कर बोला, जो दुनिया को पागल लगता है वही असली बदलाव लाते हैं। 6 महीने बाद एक रात दुकान से लौटते वक्त रवि ने जैसे ही मोबाइल खोला, उसकी स्क्रीन चमक उठी। 5,000 रुपये अब 2.5 करोड़ रुपए बन चुके थे। उसके हाथ कांप गए, आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ बोली, क्या हुआ बेटा। रवि ने कहा, माँ अब हम किराया नहीं देंगे, घर खरीदेंगे। रवि रातों रात सोशल मीडिया पर मशहूर हो गया, क्रिप्टो किंग ऑफ बरेली। लोग उससे इंटरव्यू लेने आने लगे। नया घर, नई कार, ब्रांडेड कपड़े और वो हर चीज जो उसने कभी सिर्फ सपने में देखी थी। अब रवि के पास पैसे तो बहुत थे, पर शांति नहीं। पुराने दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए, कहते थे अब तू बड़ा आदमी बन गया, हमें भूल गया। नए दोस्त सिर्फ पैसे के आसपास मंडराने लगे। एक दिन एक बिजनेस पार्टनर ने कहा, रवि हम साथ मिलकर एक क्रिप्टो फर्म शुरू करते हैं, करोड़ों कमाएंगे। रवि ने भरोसा किया, उसने अपने लाखों रुपये उसमें लगा दिए। लेकिन कुछ महीनों बाद वह पार्टनर सब पैसा लेकर गायब हो गया। रवि फिर से सड़क पर था। मीडिया ने उसे गिरा दिया, सोशल मीडिया ने उसे फ्रॉड कहा। रवि पूरी तरह टूट चुका था। माँ बोली, बेटा पैसा फिर से आ सकता है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो आदमी अंदर से मर जाता है। रवि ने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों को डिजिटल ज्ञान दे दूं, तो शायद कोई और मेरी तरह ठोकर ना खाए। उसने अपने पुराने मोहल्ले में एक फ्री डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला। वहां वह बच्चों को इंटरनेट, मोबाइल रिपेयरिंग और ऑनलाइन कमाई के बारे में सिखाने लगा। धीरे धीरे लोग उसे रवि सर कहने लगे। टीवी चैनल फिर से आए, पर इस बार अमीरी नहीं, इंसानियत की कहानी बताने। रवि के पास अब करोड़ों नहीं थे, पर उसके दिल में संतोष था। हर बच्चा जो उसके सेंटर से सीखकर नौकरी या ऑनलाइन काम शुरू करता, वो रवि की नई कमाई थी। एक दिन एक रिपोर्टर ने पूछा, रवि अब जब आपके पास फिर से पैसे आ सकते हैं, तो क्या आप क्रिप्टो में दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। रवि मुस्कुराया और बोला, अब मैं सिर्फ लोगों में इन्वेस्ट करता हूँ। पैसा कभी भी इंसान की कीमत तय नहीं करता। असली अमीरी वो है जब तुम्हारे पास दिल का सुकून हो।